फ्लक्चुएट हो रही है तो आपको स्ट्रेस तो नहीं है, या आपको कोई बीमारी तो नहीं जिसमें इन्फेक्शन आपके शरीर में और टेम्परेचर बॉडी का बढ़ रहा हो। इन दो केसेस में ये फ्लक्चुएट हो सकती है। आज के जो मॉडर्न समय जो चल रहा है इसमें हम क्या देखते हैं कि बड़ी बड़ी एमएनसीज जो कंपनियां हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनका जो स्टाफ है, उन पर प्रेशर रहता है, वर्क को लेकर प्रेशर रहता है। जब वो टेंशन में आते हैं तो कॉर्टिसोल रिलीज होता है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। और कई बार एंजियोटेंसिन रिलीज होने की वजह से आपकी जो पैनक्रियाज की डक्ट है, जो ब्लड सप्लाई गई है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन सिक्रेशन कम हो जाता है और शुगर बढ़ जाती है। अजय जी, कोई भी चीज़ हमारे शरीर के अंदर परमानेंट नहीं रहती है। ना ही आपकी थायराइड हमेशा एक जैसी रहने वाली है, ना ही आपका ब्लड प्रेशर एक जैसा रहने वाला, ना ही आपकी रेस्पिरेशन रेट एक जैसी रहने वाली है, और ना ही आपकी शुगर एक जैसी रहने वाली है। ये सिचुएशन के अनुसार घटती है और बढ़ती है। बस आपके लिए जानना जरूरी है कि कब आपको दवाई शुरू करनी है, कब नहीं करनी है। ठीक है, इस बीच में आपने काफ़ी बात की इंसुलिन को लेकर, तो क्या इंसुलिन ही इस शुगर का इलाज है या कोई और भी इसके इलाज हैं? हाँ, देखिए होता क्या है अजय जी, इंसुलिन एक लास्ट स्टेज है। अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपका इंसुलिन निकलना बंद हो गया पैनक्रियाज से, तो उस बेस पर आपको आर्टिफिशियल जो इंसुलिन है वो बाहर से दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से आपको दिया जाएगा, सिरिंज के माध्यम से। इंसुलिन केवल और केवल एक काम करता है कि जो सुक्रोज का अणु है, यानी कि जो शुगर का अणु है, उसको उठाता है, कोशिका के अंदर पहुंचाता है, कोशिका उसको यूटिलाइज करती है। जब शुगर का अणु कोशिका तक नहीं पहुंच पाता, ब्लड स्ट्रीम में ही पड़ा रहता है, तो आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ा रहेगा। मतलब क्या कि इंसुलिन केवल ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, शुगर के अणु को उठाता है और कोशिका के अंदर